परमेश्वर आज का दिन हमें दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वचन मिलकर जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। लूक 6:36 में लिखा है, परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर, भला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है और वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ है और युगानुयुग वो जीवता परमेश्वर है। सचमुच वचन कितना खूबसूरत है आज का कि परमेश्वर कितना दयावंत है। हमारा पिता कितना दयावंत है। वो हम पे दया करता है, हम पे तरस करता है। हम चाहे गुनाह भी कर दे और माफ़ी मांग ले तो वो हमें माफ़ कर देता है। वो हमें जब ज़रूरत होती किसी भी चीज़ की तो वो हम पे दया करता है कि लोगों के मन को हमारे लिए बदलता है, इतनी बड़ी दया दिखाता है। वो हमारे मन को ऐसा बना देता है कि हम भी उसकी तरह हलीम हो जाएं, हम भी उसकी तरह नम्र हो जाएं, उसकी तरह दया करने लगे, भलाई करने लगे। परमेश्वर को ऐसा जीवन पसंद आता है कि अगर वो खुद दयावंत है तो उसको मानने वाले भी दया करने वाले चाहिए। तो ये सब कैसे होता है? जब परमेश्वर किसी पे दया करता है तभी वो आत्मा के फलों से भरता है और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही वो इंसान बन जाता है। तो हमें जो है, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, करुणा करने वाला परमेश्वर है, भला करने वाला परमेश्वर है। और तो परमेश्वर के इतने नाम हैं कि हम जैसे यहोवा यिरे, यहोवा नीसी, यहोवा राफा, यहोवा शामा, यहोवा शालम, तो परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं। तो अब जो है परमेश्वर के काम दिखाए जा रहे कि परमेश्वर हम पे दया करता है, हम पे रहम करता है, हम पे तरस करता है और हमारे गुनाहों को भुला देता है, अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है और दोबारा याद नहीं करता है। तो जैसा हमारा पिता है वैसे ही हमें भी बनना है दयावंत। हमें भी दयावंत बनना है, हमें सब पे तरस करने वाले बनना है, हमें सबकी भलाई करने वाले बनना है, अपने जीवन से बुराई को दूर रखने वाले बनना है। तो हम जैसे हमारा पिता सिद्ध और कामिल है, हम भी वैसे बन सकते हैं। जैसे हमारा पिता दयावंत है वैसे ही हम भी बन सकते हैं। उसके लिए हमें परमेश्वर की तरफ देखना है कि वो हमारे साथ कैसे पेश आता है, क्योंकि वचन में लिखा है, जैसा तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे वैसा ही तुम भी उनके साथ करो। ठीक है? तो अगर हम चाहते कि हम परमेश्वर के जैसे बन जाएं, दयावंत बन जाएं, तो हमें भी पहले दया करनी सीखनी है, तरस करना सीखना है, दूसरों के बारे में अच्छी बातें सोचनी है, बुरी नहीं बल्कि अच्छी बातें सोचनी है। कहीं वचन में एक जगह लिखा है, याकूब में लिखा है कि अगर तुम जानते हो कि किसी चीज़ में किसी की भलाई है और तुम नहीं बताते तो इस चीज़ में पाप है। तो हमें क्या करना है? हमें भलाई में जाना है, हमें दया में जाना है, हमें तरस करना है लोगों पे, सबकी हेल्प करनी है। किसी को हेल्प की ज़रूरत है, अगर मान लो किसी के पास आज पैसा नहीं है तो हमें उससे मुंह नहीं फेरना है, उसके साथ रूड नहीं होना है, उसकी बेइज्जती नहीं करनी है, उसको निरादर में नहीं रहने देना है। बल्कि हमें अगर मालूम है कि इसके पास पैसा नहीं है लेकिन ये मन का अच्छा है, मन की अच्छी है और इसकी फैमिली अच्छी है, तो हमें उनके साथ जैसे भी वो हैं, चाहे उनके पास पैसा है चाहे नहीं है, उनके साथ हमें प्रेम से रहना है और रूड नहीं होना है और उनके साथ भेदभाव नहीं करना कि इनके पास पैसा नहीं, कंगाल है। क्योंकि परमेश्वर ये सारी चीज़ों से नफ़रत करता है कि अगर हम उनसे नफ़रत करेंगे जिनके पास पैसा नहीं है तो परमेश्वर हमें पसंद नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद ब खुद नहीं आएंगी, लेकिन हमें क्या है, परमेश्वर के वचन की तरफ देखकर चलना है, उसको मानकर चलना है ऐसे कि जैसे परमेश्वर को हमारा जीवन पसंद आए।
जैसे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के पास धन हो चाहे ना हो, किसी के पास जॉब हो चाहे ना हो, किसी का लेवल ऊंचा हो चाहे नीचा हो, कोई गरीब हो चाहे अमीर हो। तो इन सारी चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत से मतलब होना चाहिए। चाहे कोई कितना बड़ी ज़्यादा बुराई करता हो किसी के साथ, तो हमें क्या है, अपनी भलाई से उसकी बुराई को मारना है, जीतना है। तो ये वचन जो है हमारे लिए है कि जैसे हमारा पिता दयावंत है, हमें भी वैसे ही दयावंत बनना है। तभी परमेश्वर को हमारा जीवन पसंद आएगा, हम सिद्ध और कामिल बनेंगे, स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनेंगे और दूसरों के वचन के बारे में बता सकेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद कि इतना खूबसूरत। तो फिर हम दूध लेने के लिए गए, तो धूप बहुत निकल चुकी थी, सिर्फ 15 मिनट का फ़र्क था जाने में मेरे। तो इतनी धूप दोपहर के जैसे थी। तो अब थोड़ी थोड़ी गर्मी भी हो गई है और आजकल जल्दी दूध लेके आ जाते हैं क्योंकि ठंड निकल चुकी है, तो जल्दी उठकर चले जाते हैं दूध लेने के लिए डेयरी में। तो कोई काम नहीं था इतना ज़्यादा, बर्तन वाश किए, पोछा लगाया और खाना बना लिया था सुबह दूध लेने जाने से पहले, लेके जाने से पहले। उसके बाद हम दोपहर की चाय बनाई, सब्ज़ी बनाई, फिर हम घूमने के लिए चले गए। मेरा बेटा जो है साइकिल पे दूर तक जाना चाहता था, फिर हम इसको दूर तक लेके गए। साइकिल पे ज़िद कर रहा था, तो हमारे साथ वाले भी पहले ही गए हुए थे, बहुत दूर तक गए थे हम घूमने के लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सामने जो ग्राउंड है इसमें घूमा जाए सुबह 5 बजे, लेकिन मुझे कोई साथ नहीं होता है मेरे। मैं अपनी दीदी को बोल रही थी कि साथ चला करें, तो कह रहे थे अंधेरा काफ़ी होता है, तो ये इतना अच्छा व्यू होता है उस साइड कि अब तो शाम का टाइम है ना, तो ये इतना प्यारा लग रहा है। अगर सुबह सुबह का टाइम हो 5 बजे का, तो ये सब और भी खूबसूरत लगे और बिल्कुल चारों और शांति होती है सुबह सुबह घूमने में। तो ये लोग मानते नहीं हैं जाने के लिए, डोंट नो व्हाई। ये हमें कुदरत को एंजॉय करना चाहिए जो खुदा ने हमें दिया है। तो सुबह जल्दी उठकर वॉक वगैरह करनी चाहिए, प्रेयर करके वॉक के लिए निकल जाना चाहिए, लेकिन ये मानते ही नहीं है घर वाले। तो वाकई की इच्छा तो हम घूम कर वापस आए जब खाना बनाना था, तो लेकिन मेरा मन होता है कि हम शाम की बजाय सुबह घूम लें। सुबह मौसम अच्छा होता है तो शांति होती है, और जब प्रभु के सॉन्ग लगा लो तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वॉक करने में। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती, परमेश्वर ने संभाला, आज का दिन दिया और पूरे दिन संभाल के रखा। लोग बहुत कुछ करते लेकिन हम ध्यान नहीं देते। कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है क्योंकि समय अंत का है, प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। तो हमें प्रभु यीशु पे ध्यान देना है और अपना विश्वास दृढ़ता के साथ परमेश्वर पे रखना है कि वो ही हमें लेके जाएगा, हम उसके साथ उठाए जाएंगे। मनुष्य हमारा क्या कर सकते, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको परमेश्वर ने हक दिया ही नहीं है। ये तो दुष्ट आत्माएं होती हैं जो हल्की हल्की शरारतें करती हैं और कामयाब नहीं होती हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने संभाल के रखा सब कुछ।